हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। सो आप लोग सब अच्छी पढ़ाई कर रहे हो ऐसा मुझे पता चल रहा है। मेरे वीडियोस को आप देख रहे हो, आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो मुझे पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में इंग्लिश में वोकैबुलरी तो मैं रेगुलर डाल ही रहा हूँ, जो आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की बहुत दिन से डिमांड भी आ रही थी, तो मैंने ये नया सेगमेंट चालू कर दिया है। शाम को 5 बजे आपको ये न्यूज़पेपर रीडिंग एनालिसिस भी मिला करेगा। अब हाँ, अभी 3 दिन है, फिर मैं 6 दिन इसको करूँगा। तो चलिए और देर नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बोल दूं जो आज न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, देखो बेटा, डरने घबराने की बात नहीं है। पेपर थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इतना असंभव कार्य नहीं है। आप बस रेगुलर वीडियो में सबसे पहले क्या करना, जब भी मैं आपको एक पेपर जो दे रहा हूँ समझाने के लिए, उसमें आपको न्यूज़ तो दिखेगी, आप वीडियो को पॉज कर देना। वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसे खुद पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद खुद ही समझने की कोशिश करना कि मुझे क्या समझ में आया। इसके बाद फिर आप क्या करना, जो मैंने समझाया उसे ध्यान से सुनना, और फिर जो आपने समझा उसे सुनना, और दोनों को कंपेयर कर लेना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मैं समझ रहा था वो सही था। दूसरी एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, इसको शुद्ध हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। शुद्ध हिंदी वर्ड पकड़ने की कोशिश ना करें। इसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में समझने की ही कोशिश करें, क्योंकि आपको लिखना नहीं है वहां जाके, कि ट्रांसलेशन का टेस्ट नहीं दे रहे हो आप सीख रहे हो न्यूज़पेपर को समझना, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है और इंग्लिश की वजह से हमें समझ में नहीं आता। तो चलिए शुरू करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग एनालिसिस। तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग और उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन आवर नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है, उसमें समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, एक हेडिंग लिखी हुई है रफेल। ये हिंदू अखबार मैंने लिया है, 30 तारीख की डेट का है। रफेल अराइव्स एट अंबाला एयरबेस। अब यहाँ रफेल तो आप जानती हो, रफेल विमान के बारे में बात हो रही है। अराइव का मतलब होता है आना, एट यानी स्थान को दिखाता है। अब अराइव्स एट, ठीक है, जब भी कोई चीज कहीं से आए तो बोलते हैं अराइव्स एट, और जाए तो बोलते हैं डिपार्चर, और आए तो बोलते हैं अराइव। अंबाला एयरबेस में रफेल विमान आए, मतलब उतरे एक प्रकार से। अब इसके आगे देखो क्या लिखा है, फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी इज शेड्यूल्ड। फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त। थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैं न्यूज़ को ऊपर कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, 1 सेकेंड। आई थिंक ये किसी और पेज पे हम पहुंच गए हैं। 1 सेकेंड। हाँ, ये हमारा पेज है। ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूँ। इस लाइन को आप देख लो, ये क्या लाइन लिखी हुई है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं इस लाइन को समझा रहा हूँ पहले, ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग जानिए। फॉर्मल इंडक्शन, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपकी नौकरी लग गई। अब जब आप नौकरी में पहली बार गए, तो आप अपने ऑफिस के जो सबसे मुख्य हेड होंगे उनसे मिलेंगे। फिर वो आपको क्या करेंगे, ऑफिस के सभी स्टाफ से एक बार मिलवाएंगे कि भाई ये नया नया बंदा भी इसने ज्वाइन किया है और हम इनको ये कार्य दे रहे हैं, आप सबसे एक बार मिल लीजिए। तो उसे कहते हैं इंडक्शन करना। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इसी प्रकार रफेल विमान अब भारत के जो 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल, बेड़े में शामिल हो रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होंगे, तो वो भी शामिल हो रहे हैं, तो इंडक्शन कहलाएगा उसको। और सेरेमनी तो हम जानते हैं, ठीक है, सेरेमनी मतलब क्या होता है, एक समारोह। तो एक फॉर्मल समारोह किया जाएगा जिसमें रफेल विमान को भारत के इंडियन एयरफोर्स में जोड़ दिया जाएगा या शामिल कर लिया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। अब आगे क्या लिखा है देखो, दो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर हैं। इज शेड्यूल्ड, देखो ईडी लिखा है ना, मतलब इज शेड्यूल्ड, और फिर आगे देखो क्या लिखा है, टू बी हेल्ड। ये भी हिस्सा पैसिव वॉइस बनाता है और ये भी हिस्सा पैसिव वॉइस। इज शेड्यूल्ड मतलब शेड्यूल किया गया है, जबकि इज एम आर के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इज शेड्यूल्ड यानी शेड्यूल किया गया है। टू बी हेल्ड, टू बी हेल्ड क्या है, ये बेसिकली टू होल्ड, ये एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, इसका पैसिव बनाएगा टू बी हेल्ड, होल्ड की थर्ड फॉर्म रही है। हेल्ड क्या है, होल्ड की थर्ड फॉर्म। और टू बी हेल्ड यानी किया जाएगा, समारोह किया जाएगा। कब किया जाएगा, टू बी हेल्ड मतलब भविष्य में किसी चीज का होना, ठीक है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के सेकेंड हाफ, यानी 15 अगस्त के बाद एक फॉर्मल समारोह
किया जाएगा, जिसमें राफेल विमान को का स्वागत किया जाएगा और उसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे के कुछ वर्ड्स, और जो आपको काम काम के वर्ड्स मिलेंगे आप उसे नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जूम करेंगे, मैं थोड़ा जूम और कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आपको न्यूज़ दिख रही होगी, यहां से फर्स्ट पहले आप क्या करो, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को, मतलब यहां से यहां तक इतना आप वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लो और उसे समझने की कोशिश करो। इसके बाद फिर आप मेरा जो मैंने समझाया है उसे आप देख लेना, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा। अब मैं समझाना शुरू करता हूं। लिखा हुआ है स्पेशल करस्पॉन्डेंट, मतलब जो उनके रिपोर्टर वगैरह होते हैं उनके द्वारा, ये विशेष रिपोर्टर के द्वारा ये न्यूज़ दी गई है। अब लिखा है 46 मंथ्स यानी 46 महीनों के बाद, आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर 7.87 यूरो बिलियन, मतलब ये इतने बिलियन 7.87 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके 46 महीनों के बाद कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन, मतलब जो साइन कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर किए गए थे, किसके साथ, विद फ्रांस, यानी फ्रांस के साथ एक 7.87 बिलियन यूरो एक प्रकार से इसका साइन किया गया, इसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया फ्रांस के साथ। द फर्स्ट फाइव ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स लैंडेड एट अंबाला एयरफोर्स ऑन वेंसडे, यानी 36 में से 5 राफेल विमान, अब क्योंकि हिंदी में तो आपने न्यूज़ पढ़ी इसलिए आपको जल्दी समझ में आएगा, 36 में से 5 राफेल विमान भारत को सौंप दिए गए हैं। एक प्रकार से फाइटर जेट हैं ये, लैंडेड एट, लैंडेड मतलब प्लेन ऐसे उतर के जब जमीन पे आता है ना तो उसे कहते हैं लैंड करना। तो लैंडेड एट, कहां पर, एट अंबाला एयरबेस, अंबाला का जो एयरबेस है एयरफोर्स का, वहां पर ये लैंड किए बुधवार को। द क्रू मतलब क्या होता है, दल, दस्ता एक प्रकार से। द क्रू वर वेलकम्ड बाय चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये जो पूरा बेड़ा है, दल है, 5 राफेल विमान को जो लोग उड़ा के लाए या विमान पूरा, इसके दल को वेलकम किया, इसका स्वागत किया, वेलकम करना मतलब स्वागत किया, बाय यानी के द्वारा, द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, मतलब RKS भदौरिया ने इन राफेल विमान का स्वागत किया जब वो भारत की जमीन पर अंबाला एयरबेस में उतरे। ठीक, ये इसका बेसिक मतलब था। आइए और आगे देखते हैं, मैं आगे की न्यूज़ बता देता हूं, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और ये सेकंड वाला पैराग्राफ पूरा पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको देखें क्या समझ में आता है। यहां से लेकर के यहां तक पहले पूरा पढ़ लीजिए, पहले इतना पढ़िए, इतना छोटा सा पैराग्राफ है, पहले इतना पढ़ लीजिए, इसको समझिए, मैं फिर समझाता हूं, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया, अब मैं बताता हूं। अ फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी, एक औपचारिक इंडक्शन इनको शामिल करना, सेरेमनी यानी समारोह में, ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट इन यानी में 17 स्क्वाड्रन इज शेड्यूल्ड फॉर सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, यानी वो अभी न्यूज़ हमने जो हेडलाइन पढ़ी थी कि सेकेंड हाफ, अगस्त के सेकेंड हाफ में इस राफेल विमान का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और 17 स्क्वाड्रन में इसको शामिल कर लिया जाएगा। अब थर्ड वाला पैराग्राफ आया यहां से, इसको आप पढ़ लीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए सॉल्व। अब मैं बता देता हूं। द टच डाउन ऑफ राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन अवर मिलिट्री हिस्ट्री। टच डाउन का मतलब है जब जमीन पर वो उतरे, यहां पर जमीन पर, भारत की जमीन पर उतरे, उसको बोलते टच डाउन ऑफ राफेल। राफेल मतलब जो विमान का नाम है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट मतलब लड़ाकू विमान है, इन इंडिया मार्क्स द बिगिनिंग, ये इन्होंने अपनी एक मार्क मतलब एक इतिहास रचा है एक प्रकार से, इसकी शुरुआत में ही, ऑफ अ न्यू एरा इन अवर मिलिट्री हिस्ट्री, मतलब भारत के मिलिट्री यानी सैन्य इतिहास में उन्होंने एक नए युग की शुरुआत कर दी है, जिस पल राफेल विमान भारत की सरजमी पर उतरे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said, these multi-role aircraft will revolutionize the capabilities of the IAF। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इनको मल्टी रोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे काम कर पाएंगे, इनके ये बहुत सारे रोल निभा पाएंगे। एयरक्राफ्ट
विल रेवोल्यूशनाइज करना मतलब क्रांति ला देंगे ये भारत के एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमताओं में। ये राफेल विमान में इतने ज़्यादा रोल्स कर सकता है कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए क्रांति का दिन है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सेड इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, तो ये बात बोली है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए हैं ट्विटर पर और ये बात बोली है। आगे और देखते हैं। इसे आप देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। आई वुड लाइक टू ऐड, साथ ही साथ मैं ये चीज जोड़ना चाहता हूं, इफ इट इज एनी वन हु शुड बी वरिड अबाउट, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं यदि कोई है जो चिंतित है इस बारे में, शुड बी वरिड जिसे चिंतित होना चाहिए, और क्रिटिकल अबाउट न्यू कैपेबिलिटीज, या बहुत चिंतित हो रहा है भारत की नई कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी नहीं क्षमताओं में, ऑफ द IAF, it should be those who want to threaten our territory integrity। अब वो ये कह रहे हैं राफेल विमान के आने से, साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए उनको चिंता करना चाहिए या उन लोगों को घबराना चाहिए कि भारत की इंडियन एयरफोर्स जो है वो कितना ज़्यादा और सक्षम हो गया है। ये बात बोली है उन्होंने, इट शुड बी दोज, ये वो लोग हैं जो भारत को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, आवर टेरिटरी इंटीग्रिटी, या फिर जो देश की सीमाएं हैं, देश सीमा रेखा या क्षेत्र एरियाज हैं, उसकी अखंडता को तोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, अब उन्हें चिंता करनी चाहिए। वो लोग को समझ लेना चाहिए कि राफेल विमान और इंडियन एयरफोर्स अब कमजोर नहीं है बल्कि और ज्यादा क्षमतावान हो गया है। अब आगे देखते हैं। एज दीज जेट्स, जैसे कि ये जेट्स एंटर्ड द इंडियन ओशन रीजन, जैसे ही ये विमान जब उड़ के आ रहे थे ना, तो इंडियन ओशन रीजन में जब उन्होंने भारत की जो जल रेखा है वहां पे उन्होंने एंटर किया, INS कोलकाता, जहां पे हमारा युद्ध पोत रखा हुआ है समुद्र वाला, INS कोलकाता इस्टेब्लिश्ड कॉन्टैक्ट, उन्होंने विमान से संपर्क साध लिया, एंड विश्ड देम अ हैप्पी लैंडिंग, और उनको विश किया, उनका स्वागत किया, उनको शुभकामनाएं दी कि भारत में वो अच्छे से उतरे। ठीक है। देवर एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्ट मैंने अभी वोकैबुलरी जब पढ़ा था तब ये वर्ड आया था। एस्कॉर्ट मतलब जब एक व्यक्ति कहीं चलता है ना, जैसे एस्कॉर्ट, एक व्यक्ति है देश में, राष्ट्रपति आए किसी देश के, तो वो अकेले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको आगे दो लोग, पीछे दो लोग चलते हैं ताकि ये व्यक्ति को एक प्रकार से ऑनर दिया जा सके या सिक्योरिटी दी जा सके। तो एक व्यक्ति के आगे कुछ लोग चलते हैं, पीछे कुछ लोग चलते हैं, उसे कहते हैं एस्कॉर्ट करना। तो यहाँ पर वो जो 5 राफेल विमान आए थे उसको एस्कॉर्ट किया गया है। एस्कॉर्ट मतलब वो 5 विमान जो थे, 3 2 3 4 5, ये इनके आगे 2 और विमान उड़ रहे थे, एस्कॉर्ट कर रहे थे, उसे कहते हैं बाय द 2 Su-30 MKI। ये सुखोई 300 मतलब 30 MKI फाइटर विमान थे। एज द जेट लैंडेड एट अंबाला, मतलब ये 5 को 2 लोगों ने उनका एस्कॉर्ट किया। दे वर गिवन अ वाटर कैनन सैल्यूट, और जब वो जमीन पर उतरे और जब वो आ रहे थे तो दोनों तरफ से वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। वाटर कैनन का मतलब होता है एक ऐसी बौछार, पानी की बौछार उन हवाई जहाज़ों के ऊपर, फाइटर प्लेन्स के ऊपर ऐसे मारी जा रही थी। जब वो आ रहे थे तो उसके ऊपर से पानी डाला जा रहा था, तो एक प्रकार से उनका स्वागत किया गया था। वाटर कैनन सैल्यूट कहते हैं उसको, पानी की बौछार उन पर डाली जा रही थी। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द 5 जेट्स, इसमें 5 जेट में क्या क्या है, 3 सिंगल सीट, 3 विमान थे जो कि सिंगल सीट के थे, एंड 2 ट्विन सीट, और 2 विमान थे जिसमें 2 लोग, 2 पायलट बैठने की स्थान है। अब आगे देखो क्या लिखा है। वर फ्लोन, ये फ्लोन क्या है, फ्लो जो है वो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ये फ्लोन जो है वो फ्लाई की 3rd फॉर्म है, जो उड़ा के लाए गए, वर फ्लोन, क्योंकि प्लूरल में है 5 थे, बाय IAF इंडियन एयरफोर्स, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स, पायलट, लेड बाय, लीड का 2nd फॉर्म। देखो
ये है लीड, LEAD, लीड, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म भी लेड, लीड लेड लेड। लेड मतलब होता है नेतृत्व करना। तो ये जो पांचों विमान को जो उड़ा के लाए, इस विमान का जो ग्रुप कैप्टन था जिसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, उसका नाम था कैप्टन हरकीरत सिंह। कमांडिंग ऑफिसर हैं ये कहाँ के, एन नंबर 17 गोल्डन एरोस के। तो इन पूरे बेड़े का जो लीड करके कौन लेकर आए, हरकीरत सिंह लेकर आए, जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन से है, कवरिंग नियरली 8500 किलोमीटर। जो फ्रांस से लेकर के इंडिया तक ये आए हैं ना, तो 8500 किलोमीटर का सफर इन लोगों ने तय किया है। और इसको जो कमांड कर रहे थे हरकीरत सिंह थे। इंडियन एयरफोर्स सेड, ये बात इंडियन एयरफोर्स ने कही। द रफेल, मैं थोड़ा सा और इस तरफ कर दूं, शायद आपको छुप रहा होगा। ओके, द रफेल गिव्स अ कैपेबिलिटी बूस्ट टू द IAF। रफेल के आने से बहुत ज़्यादा क्षमताएं बढ़ी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उनको बढ़ावा मिला है इंडियन एयरफोर्स को। विथ इट्स आर्मामेंट, उनके पास जो जो उनके पास जो युद्ध की सामग्रियां हैं उसमें और बढ़ावा, इजाफा हो गया है रफेल के आ जाने से। और भी ज़्यादा अस्त्र आ गए हैं हमारे पास। एंड कम्स एट अ टाइम, खासकर ये उस समय आए, कम्स एट अ टाइम ऑफ टेंशन, खासकर ये रफेल विमान उस समय आए हैं जब हमारे चाइना के साथ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LEC, जो ईस्टर्न लद्दाख वाले क्षेत्र में चाइना के साथ हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन है। उस टेंशन में चाइना को सबक सिखाने के लिए भी कहा जा सकता है, ये रफेल विमान ऐसे समय आए जब चाइना को अब घबराना चाहिए कि इंडिया की एयरफोर्स भी कमज़ोर अब नहीं है, उनसे बेहतर ही है। तो ये था आज के न्यूज़पेपर को बेसिक इंग्लिश में समझना, इंग्लिश में पढ़ने के साथ साथ हिंदी में समझने की कोशिश करना। तो आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा और कितना समझ में आया, ये आप मुझे बताइए। या आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पर भी कुछ चाहते हैं, सपोज आप चाह रहे हो कि सर मैं इस चीज़ को समझाऊं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ही ना जो आप सेंड कर सकते हो, तो उसमें फोटो वगैरह लेकर, PDF लेकर आप मुझे उसके साथ ही सेंड कर दो। तो कहीं कुछ दिक्कत होगी तो मैं एक अलग से इसकी PPT बनाकर आपको वो वाली चीज़ें भी समझा दिया करूँगा, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सेगमेंट को समझें, रेगुलर इस चीज़ को देखें, ताकि आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको मेरे लिए सिर्फ एक काम करना है दोस्तों, वीडियोस को शेयर बहुत करना है, क्योंकि मैं धीरे धीरे अभी बेसिक न्यूज़ पे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा ही वीडियो है। धीरे धीरे मैं अभी चेंज करूँगा, न्यूज़पेपर भी, वैरायटी के न्यूज़पेपर भी लेकर आऊँगा, और फिर हम चलेंगे एडिटोरियल में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका पैराग्राफ न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ो तो आपका पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, इस पर आपकी कमांड बन जाए, कहीं आगे कोई आपको दिक्कत ना आए। आई थिंक आपको आज का न्यूज़पेपर सेगमेंट समझ में आया होगा। तो चलिए मिलेंगे, टाटा बाय बाय, फिर एक नए वीडियो में। पढ़ते रहिए, जोश बनाए रखिए, क्योंकि ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। चलिए बाय बाय।